काफी सारे लोग बोलते हैं कि लवी तो पैसे कमाने लग गया, तुम्हें क्या देता है ब्लॉग में। मेरी दीदी की मुखड़ी देखो भाई, क्या चमक रही है आज देखो भाई। जिस दिन पैसे निकालूंगा ना उस दिन दे दूंगा भाई, जिनको भी खुजली हो रही है ना। हाँ जी। किसी ने बोला वाले कि लवी तो पैसे कमाते हैं, तुम उसके ब्लॉग में क्यों आते हो। अपने कपड़ों को ध्यान तो रखिए, तुम्हारे कपड़ों को ध्यान तो रखिए। ये देखो अबे ये उसके अंदर बैठ रखा है, ये आटे जी के अंदर। दिक्कत इसलिए है भाई, मेरे को ये है कभी कभार थोड़ा बहुत कुरकुरा। तो ब्लॉग बनाना मैं नहीं छोड़ सकता, 2-4 होते हैं चुगलीखोर, उनकी वजह से मैं ब्लॉग बनाना नहीं छोड़ सकता। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक विद द न्यू एपिसोड। सो आज का जो ब्लॉग है उसकी स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7:30 बजे से, और मैं आज उठ गया था 7 बजे। तो क्या है कि बाहर जो मौसम है ना वो खतरनाक वाला हो रखा है, मतलब बारिश, हल्की बारिश वाला हो रखा है। तो क्या है कि अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, ब्रेकफास्ट करते गाइस, और कुछ सारी चीज़ें हैं जो आप सब लोगों के साथ शेयर करनी है, वो शाम को करूँगा। फटाफट से लेट हो रही है और ब्लॉग अपलोड करते हैं, फिर निकलते गाइस। सो गाइस आज का जो मौसम है देखो क्या मस्त लग रहा है भाई, इधर तो भयंकर ही लग रहा है मुझे। तो चलते गाइस, ये कार्ड है किसी का, जीजू के दोस्त का है, मतलब ना जीजू के साथ जो काम करते थे, हमारे गांव के कुछ काम करते थे, तो वहाँ से कार्ड आ रखा था, वो नहीं दिया था अभी, तो ये देते हैं गाइस। फटाफट चलते हैं, लेट भी होगी, 8:30 होगी भाई। ओ पिया ले जल्दी हो जी, आज को यहाँ बिठाए चाचा के। सो हेलो जी गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ घर में, और शाम के बज रहे हैं 6 बज रहे हैं। तो आज मैं निकल गया था बिकॉज हमारे सर जो है ना वो कहीं चले गए थे, तो मैं फटाफट निकल गया था। और दिन में मेरे को भैया कॉल आई थी, ये देखो ये तो घूमने जा रहे, बुआ लोग आ रखे थे, और दिन में भैया कॉल आई थी जो मैं अंदर के लिए लाइट लेके आया था, तो वो यहाँ पे लग चुकी है। कौन भाई देखो गाइस क्या मस्त लग रही है। बोल मैं बोला था ना उजाला इसका ज्यादा होगा। हाँ भाई देख, मम्मी लोग चार्जिंग वाला बल्ब मंगा दे तो कल। चार्जिंग वाला बल्ब मंगा रखा था, मैंने कहा चार्जिंग वाला बल्ब से ज्यादा तो ट्यूबलाइट का वो उजाला होता है, मैंने कहा। तो तब जाके मैंने भैया को मना किया था कि मैंने कहा आप मत लेके आना। तो फिलहाल क्या है कि दिन में मैंने जीजू से बात की थी, तो दुबई से जीजू आएंगे 15 को सुबह 6 बजे, और 1 बजे तक जीजू पहुंच जाएंगे दिल्ली एयरपोर्ट। वैसे पहले जीजू मतलब दिल्ली से देहरादून की फ्लाइट भी कर रहे थे ना, तो वो बहुत महंगी पड़ रही थी शायद, पता नहीं क्या सीन था, तो कुछ दिक्कत भी आ रही थी उसमें। तो जीजू पहले दुबई से जाएंगे मस्कट, और मस्कट से आएंगे दिल्ली, बिकॉज दुबई से डायरेक्ट दिल्ली की फ्लाइट नहीं है कि ऐसे बोल रहे थे कुछ। तो मैं सोच रहा हूँ कि 14 को यहाँ से निकल जाऊँ, ड्यूटी से आधे टाइम में, मतलब ना हाफ टाइम में। तो देखते हैं गाइज अभी क्या होता है, तो आपको तो बताता रहूंगा। फिलहाल पहले चेंज करते हैं गाइज, और फिर घूमने चलते हैं। सो गाइज यहाँ बन रही है चाय, और मेरे को ना भयंकर वाली भूख लगी भाई। अगर आप भी खाऊंगा कुछ हैवी चीज, मतलब तो फिर ऐसा होता है कि बाद में खाने का मन नहीं करता, तो मैं हैवी नहीं खाऊंगा, बस ये खाऊंगा मैं। इसमें क्या है मम्मी? तो यहाँ बन रही है गाइज चाय, इन्होंने तो पी लिया है, और सर वो भी आ रही थी, मैं दिखाना भूल गया था, वो चले गए थे घूमने। मेरे को कोई चाचा चाचा बोल रहा था रोड पे, मुझे पता नहीं, मैंने सोचा रिद्धि लोग आ रखे हैं गाइस, पर रिद्धि लोग, मैंने पूछा इनसे, रिद्धि लोग आ रखे, मम्मी लोग बोल रहे कि रिद्धि लोग नहीं आ रखेगी। कोई चाचा चाचा बोल रहा था, पर कौन था वो मुझे समझ में नहीं आया। लड़की थी वो, 2 लड़की, देखा नहीं मैंने, बस सुना ही सुना चाचा चाचा, मैंने सोचा रिद्धि लोग आ रखे। तो फिलहाल चाय पीते गाइस, और फिर आपको तो पता ही घूमने जाते आगे, चलते घूमने। तो गाइस जिस दिन आस्था आई थी ना, उस दिन आस्था ने बोलता भैया मैगी चाहिए, मैं मैगी लेके आया, और उसके बाद याद ही नहीं रही बनाने की। आस्था देख रही है तो मैगी यही छूट रखी है, ये मैगी तब तक यहीं रहेगी, नहीं तो अगर हम खा लेंगे तो उस टाइम जिस टाइम तो आएगी कुछ दिन बाद, तो दूसरे लेके आ जाऊंगा। चलिए सो गाइस ये देखो भाई, यहाँ पे बैठ रहे, क्या क्या कर रहे हो भाई तुम? हैं क्या बकचोदी कर रहे हो तुम? हैं बाबू बोल जाए अब नहीं बोलेगा। चलो घूमने चलते, चलो चलो। सो गाइस जस्ट अभी घूम के आए हैं, रविंदर चाचा और मैं और सुकरी गए थे आगे घूमने। तो वो यहाँ पे अन्न और मेरी गप्पे लग रही है भाई, मस्त वाले, हम ठंडी हवा खा रहे हैं भाई गाँव की, बट ये ठंडी हवा नहीं होनी चाहिए भाई, अन्न ठंड लग रही, भयंकर वाली ठंड लग रही भाई कसम से। तो थोड़ी देर इसमें बोला कि बैठे रहे, मैंने कहा ठीक है भाई गप्पे लगा देंगे, ऐसी ऐसी बातें डिस्कस हो रही है यहाँ पे। तो चलते गाइस, आज ही लोगों घर पे, आज देखा तूने
कल वाले ब्लॉग में आसी आया, आसी ने आज ब्लॉग वो कर दिया, शेयर कर दिया। मैंने कहा भाई इसी की देरी थी, मतलब तू ये चाहता था कि ब्लॉग में आ जाए, बस उसके बाद मैं स्टेटस डालूँ। तो थैंक यू आप सब लोगों का। और काफी सारे लोगों ने मेरे को मैसेज किया पर्सनली, जिनको पता है, मतलब मैंने स्टेटस लगाया था व्हाट्सएप पे, तो काफी सारे लोगों ने देख लिया होगा जो स्टेटस देखते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। तो बताऊंगा, थोड़ा घर जाते हैं और थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताऊंगा। वैसे कुछ चीज़ें जो हैं, जो मेन चीज़ें हैं, वो शादी के बाद ही बताऊंगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। तो फिलहाल ये भी जा रहा है घर और मैं भी चलता हूँ घर। बिप्पी चाचा तो आज चले गए ऊपर घर पे, और वहाँ से देख रहे भाई ऊपर से बोल रही कि क्या बैठ रखा तू वहाँ पे आज। मैंने कहा अच्छा, जब तुम बैठे रहते थे तब तो तुम बोलते हो कि हाँ बैठ अभी कहाँ जा रहा घर। जब हम बैठे मैंने कहा तब ऊपर से बोल रही कि क्या बैठ रखे हो तुम नीचे पे। सो गाइस देखो भाई कितने दिन बाद इसके दर्शन हुए, कितने दिन बाद हो रहे दर्शन, दर्शन कितने दिन बाद हो रहे तेरे। भगवती हम दुष्ट कहते हैं। So guys, आजकल ना इतनी भयंकर रील्स बना रही ना आजकल। पहले बोल रही थी मैं पोस्ट ही नहीं करती कि रील्स। मैंने कहा अच्छा आज कैसे की भाई, आज भयंकर बना रही थी। कहाँ जाती है तो रील्स बनाने हैं? आज मैं जा रहा, आज डॉक्टर के पास जा रही हैं। क्या हो रहा, डेंगू हो रहा है? डेंगू हो रहा तेरे को? सच्ची क्यों गए थे आज डॉक्टर? डॉक्टर में रोज जा रहे तो एलर्जी हारों लगी मैं पर खुजली हो रही है ना। सो गाइस मेरे पे भी हुई थी भाई खुजली भयंकर वाली। एक दवाई मिलती है पता है तुझे, एक मस्त दवाई मिलती है उसकी। क्या मेरे वो क्या बोलते हैं, मेरे रिपोर्ट पे लिख रखा हो, मेरे एक नीचे से ला रखा ना जॉली ग्राउंड से, उस पे। हाँ यहाँ सारे होते भाई पूरी बॉडी पे। दांत की सबसे अच्छी चीज बोरोप्लस लगाना, और बोरोप्लस के साथ ऑयली टैन पूरी तुम्हारी स्किन पे ऑयली भी मत लगाना, बल तुम कुछ भी तेल भी ऐसा लगाना बस सर में कि यहाँ से यहाँ ना आए। साबुन भी मत लगा, कुछ नहीं लगाना। मैं बताता हूँ मेरे मुंह पे ना पहले भयंकराल दाद होते थे, तो मैंने क्या किया, मैंने बोरोप्लस के साथ ना फेरा मेंसम होता है ना वो लगाना है, उसके बाद वो सही हो जाते पता है। उसके बाद ना वो दिखते नहीं सफेद पता है लगाना, बल यहाँ इतना इतना गिल्ला करना वाला है कि यहाँ से यहाँ ना। हाँ तेरे पापा बुला रहे हैं। तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें? तू मेरे वो क्या बोलते हैं कैमरे में आ रही, मतलब ब्लॉग में आ रही, किसी को दिक्कत होती है ना ब्लॉग में आने की? मतलब काफी सारे लोग बोलते हैं कि लवी तो पैसे कमाने लग गया, तुम्हें क्या देता है ब्लॉग में? सच में तो नहीं देता है, कुछ नहीं दिया तूने। मैं निकाले, तूने देखा मैंने पैसे निकाले? चाहे तूने निकाले नहीं निकाले, मैं तो तेरे को देना था तो। भाई जिस दिन पैसे निकालूंगा ना उस दिन दे दूंगा भाई। जिनको भी खुजली हो रही ना उनको पैसे दे दूंगा भाई, अगर जो मेरे ब्लॉग में आए। ठीक, तब तक हमारी शादी हो जाएगी। काफी सारे लोग बोल रहे वाले सुनने में आया गाँव में। शादी के ही दिन आएंगे तो उस दिन मैं बोल कहे कि शादी लवी का बताओ क्या, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। पता है किसी ने बोले वाले कि लवी तो पैसे कमाते हैं, तुम उसके ब्लॉग में क्यों आते हो? हाँ तुम्हें क्या देते हो ब्लॉग में? अच्छा हाँ तुझे तो नहीं है, मैंने कहा दिक्कत, अगर तुझे दिक्कत होगी तो मैं क्लिप काट लूंगा। सो गाइस जिसको मेरे से दिक्कत है, मतलब मेरे ब्लॉग में आने से दिक्कत है, तो अगर मैं रैंडमली शूट कर लेता हूँ तो क्या होता है कि बता दिया करो बाद में कि मतलब डिलीट कर देना। ये सिर्फ मेरी भाभी के लिए है। मैंने बताया है कि भाभी ब्लॉग में मतलब बोलती भी है, बट फिर बाद में बोलती है कोई दिक्कत नहीं डाल दे, तो बनाता हूँ। बिकॉज क्या होता है कि कई सारे रैंडम क्लिक होते हैं जिसमें मतलब वो कंटेंट शूट हो जाता है, समझ रहे हो? तो इसकी वजह से मुझे डालना पड़ता है वो। तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं, वैसे अभी डिटेल्स में बताऊंगा घर जाके। तो मैं इससे पूछने आया था कि मैंने कहा तेरे को दिक्कत तो नहीं है कि हमें दिक्कत इसलिए है भाई, मेरे को ये है कभी कभार थोड़ा बहुत कुरकुरा। उसके बाद मिली भी तो मेरे को। अरे यहाँ तुझे पता है आना कम ही होता है मेरे को, कभी आता है दुकान पर देर तक रहता हूँ। तूने बोल नहीं सकती थी तो। परसों मेरे को किसने बोला, परसों मेरे को आसी लोगों ने बोला कि कुरकुरा खा, मैंने कहा भाई निकाल लो, उसके बाद उन्होंने निकाला नहीं, तो मेरी की गलती है इसमें भाई। ठीक है, मैं जब दुकान में जाऊँ बोल ले भाई, मैं मना थोड़ी करता हूँ। जिस दिन ना उधार कर दे। सो गाइस देखा होगा आपने ब्लॉग में, जिस दिन मेरा गूगल एडसेंस पिन आया था, मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लेके गया था। तो उस दिन मैं यहाँ नहीं आया था, शायद तू भी नहीं थी शायद उस दिन। मैं घर ही थी, पर तू मेरे लिए कुछ नहीं। सपना के लिए लाया था मैं। 80 लोगों के साथ हमने पार्टी की थी, मतलब इतनी बड़ी पार्टी नहीं की थी, पर छोटी की थी। बिकॉज उस दिन क्या हुआ था, सिर्फ गूगल एडसेंस पिन आया था मेरा, और जिस दिन मेरी यूट्यूब पेमेंट आएगी उस दिन मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बड़ा ही करूँ। तो आने वाली कब तक हमारे तो आए तरस गई है, कब तक हम तो भूखे बैठ रखे हैं। वो बता दूंगा मैं अपनी जो इनकम है वो किसी के साथ शेयर नहीं करता।
भले ही कोई पूछ ले, काफ़ी सारे लोगों को तो पता ही होगा, जैसे बंटी भाई लोगों को पता है कि कितने डॉलर हुए इसके पास, बट मैंने विड्रॉल नहीं किया वो अभी, बिकॉज जो विड्रॉल होते हैं वो $100 पे होते हैं और $100 मेरे अभी नहीं हुए हैं, मैं बता रहा हूँ ब्लॉग की तरफ। बाकी सारी चीज़ें घर में बताऊँगा डीपली। तो मैंने सोचा कि तेरे यहाँ भी चले जाऊँगा आज, बिकॉज अब मैं बहुत बिजी होने वाला हूँ। बिकॉज क्या है कि आज है 10 तारीख, ठीक है, 10 के बाद 14 को मैं निकल जाऊँगा यहाँ से देहरादून, 15 को हम वहीं रहेंगे, 16 को आ भी सकते हैं, पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता आना ना। तो देखते हैं जिस टाइप की हमारी शॉपिंग हो मतलब ना, जीजाजी भी आ रहे हैं और फिर मेरी अलग शॉपिंग होगी, जीजाजी की अलग शॉपिंग होगी, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। जो कपड़े होंगे वो फिटिंग के लिए भी होंगे। तो अभी मैंने चाचा से बात की थी, तो देखते हैं किस टाइप का सीन बनता है, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे। वैसे ब्लॉग तो देखोगे आप, और सोच रहा था मैं कि मैं कुछ और भी करूं, बट वो अभी सीक्रेट है, सरप्राइज़ है आप सबके लिए, और वो शादी के बाद ही बताऊंगा। तो फिलहाल शादी तक तो ब्लॉग चलते ही रहेंगे, शादी के बाद और ब्लॉग आएंगे, उसमें सरप्राइज़ ही सरप्राइज़ होंगे। शादी में तो सरप्राइज़ है ही बहुत सारे, वो भी जो शादी में आ रहे हैं वो तो देखेंगे, बट जो ब्लॉग देख रहे हैं उनको भी हम दिखाएंगे कि शादी में क्या क्या सीन हो रहा है। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि शादी में ब्लॉग बनाना, तो ब्लॉग बनाना मैं नहीं छोड़ सकता, 2-4 होते हैं चुगलीखोर, उनकी वजह से मैं ब्लॉग बनाना नहीं छोड़ सकता। सो गाइस ये देखो भाई क्या भयंकर चमक रहा है यहाँ, देखो ये कंसर्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई, इसीलिए मैंने बोला कि ट्यूबलाइट लगनी चाहिए बाहर में। बिकॉज क्या है कि मम्मी पहले बोल रही थी कि वो चार्जिंग वाला बल्ब से ज़्यादा है ना इसका उजाला। और मेरी दीदी की मुखड़ी देखो भाई क्या चमक रही है आज, देखो। और यहाँ तो चल रही है गाइस प्रेस, इसको अभी भी वो नहीं है, क्या बोलते हैं, चैन। शादी से पहले भाई उन लोगों को समझ नहीं है कि भाई दुल्हन बनने जा रही है और जहाँ कपड़े दे रही है भाई, ये अपने कपड़ों को ध्यान तो रखिए, तुम्हारे कपड़ों को ध्यान तो रखिए। ये देखो जीजी से बात हुई थी मेरी आज, जीजू ने कुछ ले लिया है, पता है तुझे? जानबूझ के भाई सब कुछ पता रहता है इसको, जानबूझ के मना करती है, मेरे को पता नहीं है। मैं नहीं पता। अच्छा तेरे को नहीं पता है जीजू, ऐसे हो सकता है? तू तो गाली बक देगी जीजाजी को। चिल्ला रहा है ये भयंकर, यहाँ क्या कर रखा तूने? अबे ये उसके अंदर बैठ रखा है, ये आटे जी के अंदर है? अबे सूट वाला सूट है किसकी है रिया से? ये किसकी है? हाँ क्या क्या कर रहे हैं? बोल तो सही, मौसी को बोल अंदर आने के लिए भाई भयंकर वो। हाँ जी खोले। अच्छा मामा को बोलो, मामा को आवाज, मामा को बोल, मामा खोल। पहले फटाफट, पहले मामा को पा कर दे बेटे, ये प्रेस पे नहीं छेड़ना, इधर आओ, इधर पा कर दे। विंकर है यार, विंकर टाइम पास हो जाता है इसके साथ मस्त वाला। चल क्या करना है इधर, क्या करना है? बात कर रहे, हेलो बोल। हेलो नमस्ते पापा, नमस्ते बोल। सो गाइस फाइनली रात के बज रहे हैं 11:30। तो मैं ना जैसे मैं ब्लॉग शूट कर रहा था, उसके बाद मेरे को नींद पड़ गई थी। तो पहले मैं बगल वाले कमरे में सो गया था, उसके बाद मम्मी लोगों ने बोला कि अपने कमरे में जा ले और सो जा। तो पहले तो सो गया था, अब जाके मेरी नींद उठ रही है। तो सोचा कुछ चीज़ें शेयर करनी थी आप सब लोगों के साथ, तो सोचा शेयर कर देता हूँ। तो ब्लॉग तो सुबह ही एडिट होगा। तो फिलहाल मैं क्या बोल रहा था कि काफ़ी सारे लोग हैं जो इतना अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हैं, बट होते हैं कि काफ़ी सारे लोग हैं जो पीछे से पूंछ खींचने वाले होते हैं। तो मेरे पास तो किसी और नहीं बोला कि जहाँ मैं जा रखा था भारती, उसने मेरे को बोला कि ये बात तो मैंने बहुत पहले ही सुन ली थी कि काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि लवी पैसे कमाते हैं, बट जो ब्लॉग में आते हैं उनको मतलब उनको दूसरे बोलते हैं कि तुम उनके ब्लॉग में आ रहे हो तो तुम्हें क्या देता है वो, मतलब ऐसी चीज़ें ना। तो वो चीज़ें भी मेरे को सुनने को मिली है और वो भी मेरे पास बोल रही थी। तो भाई पहले तो मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप सब लोगों को पता ही है। तो कंटेंट ढूंढना मेन बात होती है, कंटेंट ढूंढना। ब्लॉग तो हर कोई बना लेता है, बट इतना स्ट्रगल करके मैं पहले सुबह ड्यूटी जाता हूँ, फिर ड्यूटी से आने के बाद आप सब लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे कंटेंट शूट करता हूँ। फिर भी काफ़ी सारे लोग क्या है कि बोल रहे हैं कि मतलब पैसे कमाता है कि और हमको देता नहीं है,
और ब्लॉग में आते हैं मतलब ना, तो उनको देता नहीं है भाई। मैंने अभी यूट्यूब से 1 रुपये भी अर्न नहीं किया है, मतलब 1 रुपये भी अभी मेरे पास नहीं आए हैं। वैसे तो आ चुके हैं बट विड्रॉल अभी मैंने नहीं किए हैं। और आप सब लोगों को तो पता ही है कि विड्रॉल $100 कंप्लीट होने के बाद विड्रॉल होते हैं। तो जितने भी लोग हैं भाई ऐसा मत करो, मत बोलो खुद तो पहले तो तुम ब्लॉग देख रहे हो और फिर ऊपर से पीछे से क्या बोल रहे हो, पीछे से लोगों को मतलब फुसला रहे हो। तो इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बतानी है आप सब लोगों को, तो वो मैंने बोल रखा है कि शादी के बाद ही बताऊँगा। और थैंक यू उन सब लोगों का। मैंने व्हाट्सएप पे भी स्टेटस लगाया था, काफ़ी सारे लोगों ने समझाया है कि लोग तो बोलते रहते हैं, उसको इग्नोर किया कर। तो थैंक यू आप सब लोगों का। तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ ब्लॉग की एंडिंग। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसे सपोर्ट बनाए रखे। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।